हमारा जीवन अनमोल होता है। हमें अपने जीवन की सफलता के सूत्रों पर अटल होकर कार्य करते रहना चाहिए। यदि मनुष्य स्वयं के कार्यों और स्वयं के आत्मज्ञान पर ध्यान दे तो वह सदैव ही प्रसन्न और सफल होता है, परंतु मनुष्य स्वयं से ज़्यादा दूसरों के जीवन से प्रभावित होता है। यदि मनुष्य स्वयं दुखी है और यदि दूसरा व्यक्ति भी दुखी है तो उसे संतोष होता है, तो वह मनुष्य अपने दुखों से ज़्यादा दूसरों के सुखी जीवन से परेशान रहता है और दिन रात ईर्ष्या करता रहता है। हमें लगता है कि इस संसार में हर कोई सुखी है, बस मैं ही दुखी हूँ। इस संपूर्ण संसार में कौन सा व्यक्ति सुखी हो सकता है? इसे आप एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत दुखी था। गांव में एक तपस्वी साधु होते हैं। वो व्यक्ति उनके पास जाता है और उनसे अपने दुखों का निवारण करने के लिए कहता है। साधु कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताऊंगा, पर इसके पहले तुम इस गांव में जो भी सबसे सुखी व्यक्ति है उसके यहाँ से मुट्ठी भर अनाज ले आओ। अगले दिन वो व्यक्ति गांव भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। वो व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति यहाँ पेड़ की छांव में आराम से विश्राम कर रहा है, इसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी और ना हो ये सबसे सुखी व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस गांव में सबसे सुखी व्यक्ति जान पड़ते हो, क्या तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज दे सकते हो? इतने में वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हें सुखी व्यक्ति कैसे नजर आ रहा हूँ, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ। वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, सब कुछ अपने मन से करती है, मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। वो व्यक्ति गांव में आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसे एक और व्यक्ति मिलता है जो अपने घर के बाहर बैठा होता है। उस व्यक्ति को लगता है कि इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वह उस व्यक्ति के पास जाकर उसे साधु की आज्ञा बताते हुए मुट्ठी भर अनाज की मांग करता है। तब वो व्यक्ति उससे कहता है, मैं अपने जीवन से सुखी नहीं हूँ, मैं तो अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ। वो व्यक्ति और आगे जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है। उसे एक और व्यक्ति मिलता है जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। इस साल उसकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हुई होती, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। वो व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशानी में भी प्रसन्न कैसे हो सकते हो? तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है, तुम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे? तुम्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वयं पर विश्वास है कि मैं अगली बार और मेहनत कर अपने फसल की पैदावार अच्छी कर लूँगा। हो सकता है इस बार मैंने कम मेहनत किया हो, इसलिए ऐसा हुआ। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए समर्थ हूँ। उस व्यक्ति को बहुत अचंभित सा लगता है और वो खाली हाथ साधु के पास लौट जाता है और सारा वृत्तांत उन साधु को बताता है। साधु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि तुम पहले जिन दो व्यक्तियों से मिले उनके दुखों का निवारण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं और बिना वजह दुखी होते हैं। परंतु तीसरा व्यक्ति जो हर परिस्थिति में सुखी होना जानता है, क्योंकि वो केवल स्वयं पर ध्यान देता है, वह दूसरों से नहीं स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है, जो उसे जीवन में प्रतिदिन श्रेष्ठ बनाती है। उस व्यक्ति को अपनी परेशानी का निवारण मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि इस संसार में हर कोई दुखी है, क्योंकि खुद पर ध्यान देने के बजाय लोग दूसरों पर अधिक ध्यान देते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम खुद पर ध्यान किस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का तात्पर्य स्वार्थी होना नहीं होता, अपितु अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ना होता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक लोगों की संगति छिपे हुए शत्रु के समान होती है, जो ऊपर से शहद की भांति होते हैं परंतु मौका मिलने पर विषैले सर्प की भांति होते हैं। अतः ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही भलाई होती है। अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य को समझें और उन पर कार्य करें। आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, आप उनको बेहतर बनाने की ओर कार्य करते रहें, तभी आप सफल हो सकते हैं। सफलता की प्राप्ति करने हेतु सभी उतार चढ़ाव और रुकावटों से उदास न होकर जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी भावनाओं को पहचानें, उनकी कद्र करें, जरूरत से ज़्यादा अच्छे ना बने। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, सहन शक्ति की सीमा होती है। जो मनुष्य किसी और को मनुष्य ना समझकर क्रूरता की हदें पार कर देता है, वो अधर्मी होता है। ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन की बलि नहीं देनी चाहिए। यदि लोग आपको भला बुरा कहते हैं तो कहने दें। अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। लोगों के चक्कर में जिंदा लाश की तरह जीवन व्यतीत ना करें। अपनी खुशियों को भी महत्व दें, उन्हें जाहिर करें। अपने विचारों और लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें।
प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने दुखों से नहीं अपितु लोगों की खुशियों से अधिक चिंतित होता है। हमें हमेशा खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों पर। प्रभु श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि हमें दूसरों की निंदा या आलोचना करने के बजाय अपने कार्यों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रभु श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने कार्यों पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करते हैं तो नतीजे स्वयं हमारे लिए अच्छे होंगे। दूसरों की आलोचना या उनकी कमियों पर ध्यान देने से हम अपने कार्यों से भटक जाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और यदि हम सभी केवल अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ उसे लेकर पछताओ मत, जो होगा उसके लिए चिंता मत करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो और हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करो। प्रभु श्री कृष्ण का यह अनमोल वचन हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर मार्गदर्शन करता है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए और दूसरों के बारे में चिंतन करने से बचना चाहिए। यदि हम दूसरों के कर्मों पर ध्यान देते हैं तो इस प्रक्रिया में हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को समझने में असफल होते हैं। दूसरों की सफलता या असफलता पर विचार करना हमारे लिए मानसिक तनाव पैदा करता है। हर किसी का रास्ता अलग होता है, अतः दूसरों की तुलना में अपने रास्ते पर ही चलना महत्वपूर्ण है। हमें खुद की स्थिति और अपने कार्यों को समझना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से और पूरी निष्ठा से करते हैं तो परिणाम चाहे जैसे भी हो, हम संतुष्ट और आत्मसंतुलित रहते हैं। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने लक्ष्य की ओर लगा सकते हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो न केवल हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं बल्कि हमें आंतरिक संतोष और शांति भी मिलती है। हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जैसे एक किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के कार्यों की देखभाल करनी चाहिए। परिणाम क्या होंगे ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं पर ध्यान दें, अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करें और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। यही सच्चा मार्ग है, आत्मसंवर्धन है और आत्म साक्षात्कार है। जब हम अपने कर्मों में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो जीवन स्वतः ही हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि कर्म ही हमारा धर्म है और हमें इसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, बिना इसके परिणामों के बारे में चिंता किए। जिस प्रकार एक नाविक नाव को चलाते समय समुद्र की लहरों से नहीं डरता, उसी प्रकार हमें जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। हमें केवल अपना रास्ता तय करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही आते हैं, परंतु हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है। हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और संतुलन को बनाए रखना चाहिए। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, जो योग में स्थित है वह अपने कर्मों को त्याग नहीं करता बल्कि उसे बिना मोह के करता है। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण का आशय है कि हमें अपने कर्मों में संलग्न रहकर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या हानि के केवल कर्तव्य भाव से काम करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में इस प्रकार का ध्यान और समर्पण रखते हैं तो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष मिलता है। यही सही अर्थ में कर्मयोग है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी तुम्हारे रास्ते में समस्याएं और रुकावटें डालते हैं उन्हें देखकर निराश मत हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और समय के साथ वह रुकावटें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं केवल तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए आती हैं। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो तो कोई भी संकट तुम्हें हराने में सक्षम नहीं होगा। अंततः प्रभु श्री कृष्ण का उपदेश ये है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, हर कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए और परिणामों को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का सबसे सही और श्रेष्ठ तरीका है। जब हम खुद पर ध्यान देंगे और अपने कर्मों को सही दिशा में करेंगे तो हम न केवल व्यक्तिगत सफलता पाएंगे बल्कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।